हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी टाइम। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे मैथ्स का क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स। अब नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आती रहे और उसी पे सारे टेस्ट्स और असाइनमेंट्स अपलोड होंगी। तो आप प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए और आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप पे या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर 1 इज 3/7 plus minus 6/11 plus minus 8/21 plus 5/22। सो कैसे करेंगे 3/7। अब 3/7 और हम minus 8/21 को एक साथ लिख देंगे प्लस minus 6/11 प्लस 5/22 को हम एक साथ लिख देंगे। अभी दो साइंस कभी एक साथ नहीं लिखते तो हम इसको हमेशा ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये प्रॉपर्टी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अगर हम ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी एडिशन में आंसर सेम आता है। तो इसलिए अगर मैं -8/21 आगे भी लिख दूं और 6/11 पीछे भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट है, अभी हमने क्यों किया है ये भी आपको बताती हूँ। 3/7 प्लस -8/21 अगर हम इन दोनों को एक साथ सॉल्व करें एंड -6/11 प्लस 5/22 को एक साथ सॉल्व करें तो आंसर इजीली निकलेगा। क्योंकि अगर हम 7 और 21 का एलसीएम लेंगे 21 इजीली आ रहा है और 11 और 22 का लेंगे तो 22 इजीली आ रहा है। नाउ दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि एडिशन इज एसोसिएटिव, जैसे आपने पार्ट ए वीडियो में भी देखा होगा, जिसे नहीं देखी वो प्लीज देख लीजिए। तो एसोसिएटिव एडिशन होती है वो एसोसिएटिव होती है। तो अगर हम पहले दो नंबर्स को ऐड करें एक साथ और लास्ट टू नंबर्स को ऐड करें एक साथ तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम फर्स्ट टू नंबर्स को अगर हम पहले अलग से प्लस करेंगे 7 और 21 का एलसीएम कितना होगा 21। 7 3s are 21, नाउ 3 3s are 9 तो यहाँ 9 आ जाएगा प्लस 21 इंटू 1s are 21, 1 इंटू -8 इज -8। अब जिसको एलसीएम निकालना नहीं आता डायरेक्टली वो देख लीजिए एक बार 7 और 21 का कैसे निकलेगा। 7 1s are 7, 7 3s are 21, 3 1s are, जैसे यहाँ 1 1 आया 7 इंटू 3 इज 21 तो यहाँ 21 आ जाएगा प्लस 11 और 22 का ऐसी कैसे एलसीएम निकाल लेंगे 22। 11 और 22, 11 1s are 11, 2s are 2 1s are। अब 11 2s are 22, 2 into -6 is -12 plus 21 into 1s are 21, 1 into 5 5। अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 plus -8 is 1/21 plus -12 plus 5 is -7/22। अब ये हो जाएगा 1/21 -7/22। अब 21 और 22 का क्या एलसीएम आएगा 3 7s are 11, 2s are 2, 1s are 7 1s। तो यहाँ पे 1 1 आ गया तो 11 3s are 33, 33 into 2 66, 66 into 7, 7 6 are 42, 6 7 are 42, 43 44 45 46 462। तो ये आ जाएगा 462। 21 इंटू 22 जा होता है 462 तो 22 इंटू 1 कितना हो जाएगा 22 माइनस अब 22 इंटू 21 जा होता है 462 तो 21 इंटू 7 कितना आएगा 717, 7 2 जा 14, 147। अब -147 प्लस 22 कितना हो जाएगा 7 minus 2 is 5, 4 minus 2 is 2, 125 minus 125 upon 462 is the answer। इसको ध्यान से देख लीजिए और नोट कर लीजिए। पहले हमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के इसका ऑर्डर चेंज कर दिया ताकि हमें एलसीएम इजीली निकल जाए। देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हम फर्स्ट टू के साथ ब्रैकेट्स लगा देते हैं और उसको अलग से सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट टू के साथ ब्रैकेट लगा के उसको अलग से सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन इजी हो रही थी। 7 और 21 का एलसीएम इजीली निकाला गया और 11 और 22 का भी।
तो इसलिए हमने पेयरिंग कर दी। उसके बाद इसको सेपरेटली सॉल्व कर दिया, 1/21 आ गया इसका आंसर, इसका -7/22 आ गया। फिर इसको सॉल्व करके -125/462 आ गया। अब इसको प्लीज नोट कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया इसको एक बार पॉज करके नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज -4/5 multiply by 3/7 multiply by 15/16 multiply by -14/9। अब इसको कैसे करेंगे? -4/5 हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको 15/16 के साथ, इनटू 3/7 मल्टीप्लाई बाय -14/9। एक तरह से हमने रीग्रुपिंग कर दी। अगर हम इसको ऑर्डर चेंज करके लिख देंगे तब भी आंसर सेम आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव होती है। अगर हम ऑर्डर चेंज भी करें, इसको रीग्रुप करें, तो आंसर सेम आएगा। तो इसमें हमने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पार्ट ए वीडियो देख सकते हैं, उसमें ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है सबको। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम देखेंगे हमने क्यों रीऑर्डर किया है। क्योंकि अगर हम फर्स्ट टू को अलग से सॉल्व करें एंड लास्ट टू को अलग से सॉल्व करें विद ब्रैकेट्स, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसको अगर हम फर्स्ट टू को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 4 4 16, 5 3 15, तो ये आ जाएगा -3/4। और अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें, 7 2 14, 3 3 9, ये आ जाएगा -2/3। इसको आपस में कट करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 2 1 2 2 3 3 भी कैंसिल हो जाएगा आपस में, आंसर विल बी 1/2। तो इसको आप नोट कर लीजिए। पहले कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के हम इसको रीग्रुप कर लेंगे, फिर फर्स्ट टू को अलग से सॉल्व करेंगे, लास्ट टू को अलग से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंडर, क्योंकि वो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। अब इसमें -3/4 आया, मल्टीप्लाई बाय -2/3, माइनस इंटू माइनस इज प्लस। जब हम इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। एक बार हम एडिटिव इनवर्स को रिवाइज कर लेते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? किसी भी चीज का ऑपोजिट साइन। अगर मैं 1 का एडिटिव इनवर्स निकालना चाहूं, उसका होगा -1। बेसिकली उन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए? 0। तो 1 - 1 इज 0। अब 3/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3/4। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर? 0, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस, 3/4 -3/4 इज 0। अब इनके एडिटिव इनवर्स निकालने हमें। फर्स्ट इज -7/19, तो -7/19 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 7/19, बिकॉज -7/19 प्लस 7/19 इज इक्वल टू 0। तो इसका एडिटिव इनवर्स कितना हो जाएगा? 7/19। सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा? 21/112, इसका हो जाएगा -21/112, बिकॉज क्यों हो जाएगा? क्योंकि 21/112 माइनस 21/112 इज 0। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो 0 आ जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज सेम एज x। अब फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे? -x कितना हो जाएगा? -13/17। अब माइनस ऑफ -x विल बी माइनस x की वैल्यू क्या आई है? -13/17। तो अब आंसर क्या हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस अब क्या होता है? प्लस, तो हो जाएगा 13/17। दिस इज सेम एज x विच इज इक्वल टू x, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी? 13/17। अब सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू 21/31। अब इसको क्या लेंगे? माइनस x कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ -21/31, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस इंटू माइनस इज प्लस,
तो 21/31 हो जाएगा ये। अब माइनस ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आई है 21/31 विच इज इक्वल टू -21/31 दैट इज एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू कितनी है -21/31, तो हेंस प्रूव्ड। नाउ एग्जाम्पल नंबर 5, इसको ध्यान से देखिए। 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -1/14 -3/7 मल्टीप्लाई बाय इंटू 3/5। अब इसमें भी 3/7 है, इसमें भी 3/7 है, तो हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 2/5 मल्टीप्लाई बाय -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5। तो हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको जैसे मर्जी लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, इसलिए हमने इनको साथ साथ लिख दिया। अब बचा क्या, -1/14, वो हमने लास्ट में लिख दिया, और दिस इज बाय कॉम्यूटेटिविटी। अब इसमें क्या करेंगे हम, 3/7 कॉमन ले लेंगे, तो 3/7 अंदर क्या बचेगा, 2/5 और नेगेटिव साइन, तो -2/5 माइनस 3/7 तो हमने बाहर ले लिया, 3/5 -1/14। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने इसमें से 3/7 कॉमन ले लिया। अब क्या हो जाएगा, 3/7 अंदर एलसीएम ले लेंगे हम 5 -2 -3 -1/14, तो ये कितना आ जाएगा, 3/7 -5/5 -1/14, तो 5 और 5 कट जाएगा, -3/7 -1/14। अब इसमें 14 एलसीएम ले सकते हैं, 7 और 14 का 14 एलसीएम आएगा, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, तो -6 -1 दैट इज -7/14, और ये भी लास्ट में कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7 2 जा, तो आंसर इज -1/2। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। अब जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था, ऐसे ही क्वेश्चन होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, किसको साथ साथ लिखना होगा, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 प्लस 5/2 -3/5। अब 3/5 इसमें भी है, 3/5 इसमें भी है, तो एक तरह से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। तो ये हमने बाय कॉम्यूटेटिविटी लिख दिया। एक तरह से रीग्रुप करके हमने इसको लिख दिया, क्योंकि आंसर सेम आता है। अब इसमें से भी 3/5 कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से भी 3/5 कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा, 3/5, अंदर क्या रह जाएगा, -2/3 माइनस, अब ये बाहर आ गया 3/5, 1/6 रह गया सिर्फ, प्लस 5/2। नाउ दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। नाउ नेक्स्ट 3/5 अंदर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 6, 3 2 जा 6 -4 -1 प्लस 5/2। अब ये आ जाएगा 3/5 -4 -1 इज -5/6 प्लस 5/2। अब आप इसको ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसको कैंसिल कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3 2 जा 5 1 जा 5, तो ये कितना आ जाएगा, -1/2 प्लस 5/2। इसका एलसीएम ले लेंगे 2, -1 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 5 - 1 इज 4/2, आंसर इज 2। आप इसको प्लीज नोट कर लीजिए। एक बार मैं इसको दोबारा बता देती हूं। सबसे पहले स्टेप में हमने बाय कॉम्यूटेटिविटी क्या किया है, इसको एक साथ लिख दिया आपस में, जिसमें से कॉमन आ रहा है -2/3 इंटू 3/5 -3/5 इंटू 1/6, ताकि इसमें से हम 3/5 कॉमन निकाल सके
और जो अंदर बचेगा -2/3 -1/6 और बाद में हम लास्ट में +5/2 लिख देंगे। फिर अंदर एलसीएम से 6 आया, इसको सॉल्व कर दिया तो सॉल्व करके आया -5/6, तो ये आपस में कट हो जाएगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो ये कट करके हमारा आया -1/2 +5/2। अब यहाँ पे एलसीएम लेके आया 4/2, कैंसिल करके 2 इज द आंसर। अब जिसने नहीं नोट किया है वो इसको प्लीज पॉज करके नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकेंड पार्ट। अब इसमें भी आप देख लीजिए कौन से सेम है जिसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। 2/5 इंटू -3/7, 1/6 इंटू 3/2, 1/14, 2/5। तो 2/5 इधर भी है, 2/5 इधर भी है, तो ये टर्म्स हम एक साथ लिख सकते हैं। 2/5 इंटू -3/7 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब इसमें ये नहीं करना है कि 2/5 और 2/5 को एक साथ हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो मल्टीप्लायर है वो उसके साथ ही लिखा जाता है। तो 2/5 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -3/7, तो इसके साथ लिखेंगे, और 1/14 भी इसके साथ लिखेंगे क्योंकि 2/5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो बचेगा वो क्या है, -1/6 इंटू 3/2। तो अब क्या करेंगे, इसको फर्स्ट 2 में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, 2/5 अंदर। अब ये प्रॉपर्टी क्या है, बाय कॉम्यूटेटिविटी। अब इसमें से 2/5 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, -3/7 प्लस 1/14। अब इसके अंदर ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, बाय डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें आ जाएगा 2/5, एलसीएम क्या आएगा इसका 14, 7 2 जा 14, 2 3 जा 6। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं, ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा, ये आ जाएगा -1/4। नेक्स्ट स्टेप में 2/5 -6 प्लस 1 इज -5/14। अब ये कट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 1 जा 5, 2 7 जा 14, दिस इज -1/7 -1/4। अब इसमें एलसीएम लेंगे 28, इट विल बी 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 होता है, -4 ऊपर आ जाएगा, एंड इधर 4 7 जा 28 -7, तो इधर आ जाएगा -11/28। दिस विल बी द आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए प्लीज। फर्स्ट हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से 2/5 वाली टर्म्स एक साथ लिख दी है ताकि उसमें से हम 2/5 कॉमन निकाल सके। उसके बाद हमने एलसीएम ले लिया है ब्रैकेट का, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी ये। एलसीएम लेंगे, उसके बाद आ जाएगा वो -5/14, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 1/4 है बाद में, -1/7 -1/4, इसका एलसीएम लेंगे तो -4 -7 इज -11/28। दिस इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, 2/8 का हो जाएगा -2/8, बिकॉज 2/8 प्लस -2/8 कितना होगा, 0। एक तरह से a प्लस -a इज ऑलवेज 0। तो हम एडिटिव इनवर्स वो होता है, ऑपोजिट साइन होता है क्वेश्चन का। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन में -5/9 है तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/9। सेम रीजन, बिकॉज 5/9 प्लस -5/9 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट थर्ड, इसमें क्या हो जाएगा, -6 अब ये देख लीजिए ध्यान से, -6/-5 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा -6/5। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस तो आपस में कट हो जाएगा, तो एक तरह से क्वेश्चन हमारा क्या है, 6/5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -6/5। नेगेटिव साइन हो जाएगा, ऑपोजिट साइन हो जाएगा इसका, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज नाउ -6/-5 प्लस -6/5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस कट होगा तो 6/5 ही आ जाएगा, 6/5 -6/5 इज 0, क्योंकि a प्लस माइनस क्या हो जाता है, -a। नाउ नेक्स्ट फोर्थ, 2/-9, अब नीचे हो चाहे ऊपर हो एक ही बात होती है, तो ये हो जाएगा 2/9। सेम रीजन,
फिफ्थ 19 अपॉन -6, तो ये कितना हो जाएगा 19 अपॉन 6। यहां पे लिख देते हैं, एक बार ये भी बता ही देती हूं मैं, लिख देती हूं उसको भी। 2 अपॉन -9 प्लस 2 अपॉन 9 इज इक्वल टू 0 एंड है 19 अपॉन -6 प्लस 19 अपॉन 6 इज इक्वल टू 0। तो ये सारे आंसर्स है। फर्स्ट का -2 अपॉन 8, सेकेंड का 5 अपॉन 9, थर्ड का -6 अपॉन 5, फोर्थ का 2 अपॉन 9 एंड फिफ्थ का 19 अपॉन 6। नाउ वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x, जैसे हमने एग्जाम्पल में किया था वैसे क्वेश्चन में करेंगे। फर्स्ट पार्ट है x इज इक्वल टू 11 अपॉन 15। अब इसमें क्या करेंगे हम, -x की वैल्यू निकालेंगे पहले। -x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -11 अपॉन 15। उसके बाद माइनस ऑफ -x निकालेंगे। अब माइनस ऑफ -x कितना है, -11 अपॉन 15। नाउ माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो ये आ जाएगा 11 अपॉन 15। नाउ 11 अपॉन 15 इज इक्वल टू x, तो हेंस वेरीफाइड कि माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x। नाउ सेकेंड पार्ट, x इज इक्वल टू -13 अपॉन 17, तो -x निकाल लेंगे हम। माइनस ऑफ -13 अपॉन 17 विच इज इक्वल टू 13 अपॉन 17, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज प्लस। तो अब ये माइनस ऑफ -x कितना हो जाएगा, माइनस x की वैल्यू कितनी आई है, 13 अपॉन 17। -13 अपॉन 17 आ गया विच इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी दी हुई थी, -17 अपॉन 13। तो ये वेरीफाई हो चुका है। नाउ नेक्स्ट, नाउ फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एक बार हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स रिवाइज कर लेते हैं। mi मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एक ही बात होती है। a का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a। अब फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, -13। अब -13 का क्या होगा, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 13। अब कई बच्चों को क्वेश्चन होता है कि मैम आपने न्यूमरेटर के साथ क्यों लगाया माइनस, डिनोमिनेटर के साथ क्यों नहीं लगाया। एक ही बात होती है, न्यूमरेटर के साथ लगाओ, डिनोमिनेटर के साथ लगाओ। हम प्रेफर न्यूमरेटर के साथ करते हैं, हमेशा न्यूमरेटर के साथ लिखा होता है उसका साइन, तो हम -1 अपॉन 13 लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज -13 अपॉन 19। इसका क्या हो जाएगा, -13 अपॉन 19 का, इसका हो जाएगा -19 अपॉन 30। Now the next is 1 upon 5. इसका क्या हो जाएगा, 5 upon 1 भी लिख सकते हैं, सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। क्योंकि हम नीचे जनरली डिनोमिनेटर में 5 अपॉन 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते हैं, सिर्फ 5 लिखते हैं। थर्ड, फोर्थ पार्ट क्या है, -5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय -3 अपॉन 7। अब इसको पहले ही सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, कैंसिल हो जाएगा एक तरह से। तो 5 3 15 अपॉन 56। इसका आंसर क्या होगा, 56 अपॉन 15। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट, -1 इंटू -2 अपॉन 5, तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 2 अपॉन 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 अपॉन 2 रेसिप्रोकेट करके। नाउ द लास्ट पार्ट इज -1। -1 का क्या आएगा, -1 को रेसिप्रोकेट करेंगे तो भी क्या आएगा, -1। किसको अगर हम 1 लिखेंगे ऐसे तब भी ये -1 ही आएगा, तो ये भी लिख सकते हैं। तो -1 इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब जिसने पार्टे वीडियो नहीं देखी, आप देख सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है और कौन कौन से ऑपरेशंस पे वो प्रॉपर्टीज के नंबर्स के लिए पॉजिटिव है और वहां पे वो अप्लाई हो रही हैं। नाउ फॉर मल्टीप्लीकेशन,
first part is minus 4 upon 5 multiply by 1 is equal to 1 into minus 4 upon 5 is equal to 4 upon 5. अब एक तरह से अगर हम माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 1 करें या फिर 1 इंटू माइनस 4 अपॉन 5 करें, आंसर 4 अपॉन 5 ही आ रहा है. तो इसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है अगर हम इसको इंटरचेंज भी कर देते हैं, माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 1 या 1 अपॉन इंटू माइनस 4 अपॉन 5 भी कर देंगे, तो फॉर मल्टीप्लीकेशन दिस प्रॉपर्टी इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. नाउ नेक्स्ट, minus 13 upon 17 multiply by minus 2 upon 7 is equal to minus 2 upon 7 multiply by minus 13 upon 17. अब ये भी सेम बात हो गई, minus 13 upon 17 into minus 2 upon 7 या फिर minus 2 upon 7 into minus 13 upon 17, आंसर सेम आएगा. दिस इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Now the third part is minus 19 upon 29 multiply by 29 upon minus 19 is equal to 1. Now what is this property? This property is multiplicative inverse property. अब इसमें क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी 1. 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. तो इसमें क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव 29 अपॉन माइनस 19 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 19 अपॉन 29, दैट इज रेसिप्रोकल. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा. तो द प्रॉपर्टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी. अब आप इसको नोट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई 6 अपॉन 13 by reciprocal of minus 7 upon 16. तो इसमें सबसे पहले reciprocal of minus 7 upon 16 कितना हो जाएगा, 16 upon 7 minus 16 upon 7. अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 upon 13 के साथ, 6 upon 13 into minus 16 upon 7. तो ये हो जाएगा 16 into 6, 6 6 36, 6 1 6 7 8 9 minus 96 upon 13 into 7. 7 3 21, 7 1 7 8 9 91. 91 upon 96 upon 91 is the answer. Now next is tell what property allows you to compute 1 upon 3 into 6 into 4 upon 3. 6 into 4 upon 3 के साथ ब्रैकेट है as 1 upon 3 into 6 with brackets into 4 upon 3. अब कौन सी प्रॉपर्टी है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. चाहे हम ब्रैकेट 6 into 4 upon 3 के साथ लगाएं, चाहे ब्रैकेट 1 upon 3 into 6 के साथ लगाएं, now answer will be same because multiplication is associative. अगर आप बाकी ऑपरेशंस के लिए देखना चाहते हैं, पार्ट ए वीडियो देख सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज 8 upon 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ minus 1 1 upon 8. वाई और वाई नॉट. अब हमें देखना है कि minus 1 1 by 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है. तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ minus 1 1 by 8 कितना हो जाएगा. सबसे पहले इसका फ्रैक्शन हम कर लेते हैं. कितना हो जाएगा, 8 1 8 प्लस 1 9. इसको माइनस 9 by 8 भी लिख सकते हैं. इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, माइनस 8 upon 9. अब क्या 8 upon 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ है इसका, नो. वाई, बिकॉज इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, माइनस 8 upon 9. नेगेटिव साइन नहीं जाता है इसके अंदर, नेगेटिव साइन वही रहता है, बस उसको रेसिप्रोकेट कर देते हैं. सो नो, इट इज नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 1 1 by 8, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना है, माइनस 8 upon 9, नॉट 8 upon 9. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 is 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1 by 3. अब 3 1 by 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 3 9 plus 1 10 upon 3.
अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10. अगर मैं इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ 0.3. तो यस, 0.3 is multiplicative inverse of 3 1/3. Now question number 10. Write the rational number that does not have its own reciprocal, that is 0. अब 0 को कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इट विल बी 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड. ये कोई नंबर ही नहीं होता, तो इसलिए 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है. नाउ द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल. जैसे कौन से रैशनल नंबर है जो अपने उसके रेसिप्रोकल से इक्वल है? तो दैट इज 1 एंड -1. क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 ही आएगा, एंड -1 का करेंगे तो -1/1 ही आएगा, तो एक ही बात होती है. नेक्स्ट, द रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव. द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज ऑल्सो 0, क्योंकि अगर हम 0 लिखेंगे या -0 लिखेंगे एक ही बात होती है, आंसर इज 0. तो रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव इज 0. 0 हैज डैश रेसिप्रोकल, नो रेसिप्रोकल. द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स. अभी हमने देखा 1 एंड -1. द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5. इसको ऐसे लिख सकते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ 1/x is x. The product of two rational numbers is always a rational number. The reciprocal of positive rational number is positive. कोई भी पॉजिटिव नंबर लेके देख लेते हैं. 5/4. 5/4 का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे 4/5 ही आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा. Now here is the end of this video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. इसकी आगे की जो कंसेप्ट्स, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, प्लीज उसे ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसमें आपको सारी असाइनमेंट्स, सारे टेस्ट्स और आपका कोई भी डाउट है आप उसमें सेंड कर सकते हैं. आपको उसकी पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाएंगी और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी आपके कंसिडर करूंगी और आपको अच्छे से समझाऊंगी. एंड प्लीज स्टे विद अस, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथ्स में. बहुत इजी लैंग्वेज में मैथ्स समझाने की कोशिश करूंगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.